श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया व अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। पशुपति व्रत यदि आप धारण कर रहे हैं तो इसके नियम क्या है, कब से शुरू करना चाहिए, पशुपति व्रत के उद्यापन कैसे करना चाहिए, पशुपति व्रत में दीपदान की क्या विधि है, प्रसाद कैसे बनाना है, कैसे चढ़ाना है। पशुपति व्रत करते समय या बीच में ही अगर आप मासिक धर्म हो जाती हैं, रजस्वला धर्म आ जाता है, तो ऐसे में पशुपति व्रत करना सही होता है या छोड़ देना चाहिए, ये भी आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी के साथ बताने वाली हूँ। पशुपति व्रत कौन कर सकता है, कब तक करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पशुपति व्रत में अन्न ग्रहण कर सकते हैं, यानी अनाज से हम अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। और यदि पशुपति व्रत में जो भगवान को आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं वे बेलपत्र ना मिले तो ऐसे में क्या करें, उसे कैसे पूरा करें, कैसे चढ़ाएं, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। पशुपति व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, पशुपति व्रत भगवान शिव भोलेनाथ को समर्पित है। पुराणों में पशुपति व्रत का वर्णन किया गया है। पशुपति व्रत की इतनी मान्यता है कि यदि कोई भी भक्त, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, यहाँ तक कि बच्चे भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। यदि सच्चे मन से, सच्ची भक्ति के साथ भगवान शिव का नाम लिया जाता है या पशुपति व्रत धारण करते हैं, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो रही है, कई सालों से आप लगे पड़े हैं, कई व्रत कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, कई मंत्र जाप कर लिए, कई अनुष्ठान कर लिए, लेकिन फिर भी आपको उसका परिणाम शुभ नहीं मिला। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत माना जाता है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित यह व्रत होता है। यदि आप सच्चे मन से, सच्ची भक्ति भाव से इस व्रत को धारण करती हैं पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ, तो यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, यह पशुपति व्रत शुक्ल पक्ष की तिथि से किया जाता है। शुक्ल पक्ष की जो पहला सोमवार होता है, उस सोमवार से पशुपति व्रत का आपको शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी हम शुभ काम करते हैं या कोई व्रत धारण करते हैं तो शुक्ल पक्ष की तिथि से ही शुरू करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की तिथि से कोई भी व्रत पूजा पाठ आरंभ करने से उसके शुभ परिणाम हमको प्राप्त होते हैं। तो शुक्ल पक्ष की तिथि के पहले सोमवार से पशुपति व्रत करना शुरू कर दें। पशुपति व्रत में 5 सोमवार तक व्रत किया जाता है। 5वें सोमवार को पशुपति व्रत का उद्यापन किया जाता है, यानी कि 4 सोमवार तक व्रत धारण करने के बाद 5वें सोमवार को व्रत तो आपको करना ही करना है, साथ में इस व्रत का उद्यापन भी करना है। तो शुरुआत कैसे करें पशुपति व्रत की? तो जिस दिन से भी आप पशुपति व्रत धारण कर रही हैं, तो सबसे पहले नियम होते हैं इसके, जो कि एक दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। किसी भी व्रत पूजा पाठ के नियम एक दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। जैसे कि नियम आप जानते ही हैं, जैसे कि लहसुन प्याज त्याग देना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, घर में किसी भी प्रकार का ग्रह कलेश का वातावरण नहीं होना चाहिए, घर में भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते रहें, सुमिरन करते रहें। और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर 5 या 6 बजे तक उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर कुछ वस्त्र धारण करके जो भी व्रत करती हैं या पूजा पाठ करती हैं तो उसमें हल्के लाल या पीले रंग के, नारंगी रंग के वस्त्र ही धारण करें। काले या नीले यानी कि डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो कोशिश करें कि हल्के रंग के कपड़े धारण करें। अगर स्त्री पशुपति व्रत धारण कर रही है तो उन्हें पूरा श्रृंगार करना चाहिए। माना जाता है कि जो भी स्त्री भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती सहित पूजा करती है, उन्हें पूरा श्रृंगार के साथ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम जिस वेश में पूजा करते हैं भगवान ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं। अपना पूरा श्रृंगार करके ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, माता पार्वती का श्रृंगार करें, उन्हें सिंदूर अर्पित करें, उनके श्रृंगार की वस्तु भी अर्पित आप कर सकती हैं। उसके बाद नित्य प्रतिदिन की पूजा करें। जैसे आप घर में साधारण पूजा करती हैं, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, भगवान श्री गणेश की सर्वप्रथम पूजा करें। उसके बाद से घर में जो धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करते हैं, भोग प्रसाद अर्पित करते हैं। अर्पित करने के बाद एक थाली लगाएं। उस थाली में भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, ये सभी वस्तुएं लेकर, पंचामृत या फिर साधारण सा जल भी लेकर आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं। वहां जाकर भगवान शिव को प्रणाम करें और उन्हें धन्यवाद प्रकट करें कि हे भोलेनाथ, आपने मुझे ये समय दिया, ये मौका दिया पशुपति व्रत धारण करने का, तो इसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ। जिस भी कामना से मैंने यह व्रत धारण किया है उस कामना को आप पूरा करने में मेरी मदद करें। ऐसा बोलकर भगवान श्री शिव जी को आप धन्यवाद प्रकट करें। इसके बाद से शिवलिंग के पास जाएं, उनको नमस्कार करें। जो जल आप लेकर गए हैं शिवालय,
जल अगर आप वहीं से भरते हैं तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप जल लेकर जाते हैं तो घर का ही जल लेकर जाएं, यानी कि जो पीने का जो पानी है उसी से 1 लोटा जल भरकर शिवालय लेकर जाएं। ऐसा क्या माना जाता है कि घर से जल भरकर हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो घर के पितृ दोष के जो लक्षण होते हैं वे दूर होते हैं, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, घर के नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। तो जब भी आप शिवालय जाते हैं घर का ही जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करें। आज से आप अपने व्रत का संकल्प लेंगे कि ये 5 सोमवार तक मैंने व्रत धारण किया है, पशुपति व्रत धारण किया है इस कामना के प्रति, तो ये कामना मेरी पूर्ण करें, आपकी अति कृपा होगी। इस तरीके से अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और अक्षत लेकर संकल्प ले लें। उसके बाद जल अर्पित करें। तत्पश्चात जो बिल्वपत्र भांग धतूरा भगवान की प्रिय वस्तु लेकर गए हैं उसे अर्पित करें। धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। फिर वहीं थोड़ी देर मंदिर में बैठकर, शिवलिंग के पास बैठकर या फिर मंदिर में जो खाली जगह है वहाँ शांत मन से बैठकर भगवान शिव के ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मन ही मन धीरे धीरे जाप करते रहें अपने समय के अनुसार। यदि समय हो तो 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये तो हो गई सुबह की पूजा जो कि एक साधारण तरीके से होती है। ये तो हो गई सुबह की पूजा कि सुबह जो शिवालय जाकर पूजा की जाती है वे साधारण तरीके से होती है जैसे आप नॉर्मली करते हैं। लेकिन शाम के समय जो पूजा की जाती है पशुपति व्रत में उसका कुछ अलग ही तरीका है जो कि इस तरीके से है। जो थाली आप सुबह लेकर गए हैं उस थाली को आप ऐसे ही रहने दें शाम तक। फिर शाम के समय क्या करना है आपको, विशेषकर स्पेशली क्या करना है, थाली को आपको तैयार कैसे करना है शाम की पूजा के लिए। थाली में भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं पहले रख लें, बिल्वपत्र भांग धतूरा रख लें। उसके बाद जो भी धूप ज्योत प्रज्वलित करना है आपको वो रख लें। आपको अलग से 6 दिए लगाने हैं जिसमें घी और ज्योत लगाकर 6 दिए अपने थाली में रख लें। यहाँ से जला कर नहीं ले जाना है, केवल घी डालकर और ज्योत डालकर उसको थाली में सजा लें। फिर प्रसाद बनाना है। प्रसाद कैसे बनाना है, जो भी आप प्रसाद बना रहे हैं, कुछ मीठे में जैसे कि आप हलवा बना रहे हैं या पंजीरी बना रहे हैं, कुछ भी आपको मीठा बनाना है, उस मीठे में से आपको उस प्रसाद के 3 भाग करने हैं। भाग करने के लिए 3 बर्तन की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि प्लास्टिक का डोंगा आता है, ये पत्तल आते हैं जो पत्ते से बने होते हैं, वो 3 आप लेकर भगवान शिव के मंदिर चले जाइए। पंचामृत या फिर साधारण सा जल भी अपने घर से आप लेकर जाएं। तो इस तरीके से ये थाली तैयार करनी है। 6 दिए लगाने हैं और प्रसाद बनाना है। प्रसाद में मीठा बनाना है, कुछ भी आप मीठा बना सकते हैं। उसके 3 भाग करने हैं। 3 भाग घर से बिल्कुल ना करें, मंदिर में जाकर ही उस प्रसाद के 3 भाग करने हैं। अब मंदिर जाएं। मंदिर जाकर आपको क्या करना है, मंदिर जाकर भगवान शिव का धन्यवाद पहले प्रकट करें। जब भी आप मंदिर जाते हैं, किसी भी मंदिर जाते हैं, तो सबसे पहले जो भी मूर्ति आपके सामने होती है, जिस भी देवी देवता की प्रतिमा आपके सामने होती है, उन्हें पहले धन्यवाद प्रकट किया जाता है। धन्यवाद प्रकट करें। उसके बाद शिवलिंग के पास जाएं, उन्हें धन्यवाद करें, नमस्कार करें हाथ जोड़कर। आप पंचामृत लेकर गए हैं या फिर जल लेकर गए हैं, उससे जल अभिषेक करें। कई मंदिरों में ऐसा होता है कि संध्या काल के समय शिवलिंग पर जल डालना वर्जित माना जाता है। तो अगर उस मंदिर के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को फॉलो करते हुए आप अपनी पूजा करें। बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मंदिर के नियमों को भंग करते हुए हम अपनी पूजा को शुरू करें या फिर करते रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ना करें। तो यदि वे अनुमति दे देते हैं जल डालने की तो आप जल चढ़ा दीजिए, ये तो कोई बात नहीं है। फिर बिल्वपत्र भांग धतूरा अर्पित करें। फिर प्रसाद के 3 भाग करें। जो भी प्रसाद आप लेकर गए हैं उस प्रसाद के 3 भाग करें। 3 भाग के में से 2 भाग भगवान शिव को अर्पित करें और जो तीसरा भाग है उसे अपनी थाली में ही रहने दें। उसके बाद से आपको दिया कैसे लगाना है, जो 6 दिए लेकर गए हैं एक एक करके सभी दिए भगवान शिव के शिवलिंग के सम्मुख प्रज्वलित करें। लेकिन छठा दिया आप अपनी थाली में ही रखना है, वो थाली से नीचे नहीं उतारना है, उसे थाली में ही रखना है। तो 5 दिए भगवान शिव के शिवलिंग के सम्मुख प्रज्वलित करें और छठा दिया उस थाली में ही रहने दें। उसके बाद से भगवान शिव के शिव चालीसा का पाठ करें या फिर भगवान शिव के ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र कर जाप करें या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आप अपनी मंशा के अनुसार जो भी मंत्र आपको सरल लगता है बोलने में उसका जाप कर सकते हैं। हो सके तो शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। उसके बाद से जब आप घर लौटते हैं भगवान शिव को धन्यवाद करें। धन्यवाद कर कर घर लौटें। घर लौटते से समय जो दिया आप थाली में रख कर लेकर आए हैं उस दिए को अपने घर के चौखट पे, घर के जो मुख्य द्वार है, जब आप अंदर एंटर करते हैं तो वहीं पर आपको वो दिया प्रज्वलित करना है। घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है आपको। प्रवेश करने से पहले दिया जलाकर ही तब घर के अंदर प्रवेश करें।
उसके बाद जो आप प्रसाद लेकर गए हैं, जो तीसरा भाग है प्रसाद का, उसी प्रसाद को आपको ग्रहण करना है। उसके बाद जो भी आप भोजन बनाते हैं अपने लिए, दूध रोटी खाते हैं या फिर जो कुछ भी आप खाते हैं, उसके साथ उस प्रसाद को ग्रहण करना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो इस तरीके से आपको ये पहले दिन की पूजा करनी है। इस तरीके से आपको भगवान शिव के मंदिर में दिया लगाना है, प्रसाद अर्पित करना है और इसी प्रकार से घर में भी आपको दिया ऐसे ही लगाना है। तो ये पहले दिन की पूजा संपन्न हुई। इसी तरीके से आपको दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार और चौथे सोमवार को पूजा करनी है। पांचवें सोमवार का जो होता है वो उद्यापन का दिन है। उस दिन व्रत भी करना है आपको और उद्यापन का दिन भी है। तो उद्यापन में आपको क्या करना है, उद्यापन के लिए हम 108 बेलपत्र और 1 नारियल का व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। 108 बेलपत्र ले लें या फिर 108 दाने चावल के ले लें या फिर मूंग की दाल भी आप ले सकते हैं। अगर बेलपत्र मिल जाता है तो अति उत्तम है। पांचवें सोमवार के व्रत के लिए आपको 108 बेलपत्र लेना है, 1 श्रीफल और 11 रुपये लेने हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, भगवान शिव के मंदिर में ये सभी वस्तुएं लेकर शाम के समय आप चले जाएं। सुबह की पूजा जैसे आप साधारण तौर पर करते हैं वैसे कर लीजिए। फिर शाम संध्या काल के समय ऐसे ही उसी थाली में 6 दिए लगाकर और मीठे का प्रसाद बनाकर और ये सभी वस्तुएं लेकर भगवान शिव के मंदिर चले जाइए। वहाँ जाकर जैसे आप भगवान शिव का स्नान अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करते हैं, वैसे कीजिए। उसके बाद से 108 बिल्वपत्र को एक एक कर कर भगवान शिव का नाम लेकर अपनी कामना बोलते हुए मैं 108 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। नारियल को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें और 11 रुपये वहाँ जो दान पेटी होती है वहाँ पर डाल दें या फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर साथ में कोई सूखी जगह हो वहाँ पर रख दें। क्योंकि अगर आप नोट रखते हैं तो नोट गीला हो जाता है। अगर सिक्का रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नोट है तो वहाँ दान पेटी होती है, उसी दान पेटी में 11 रुपये डाल भगवान शिव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव का ध्यान करें और उनके धन्यवाद प्रकट करें। फिर सीधे घर आकर वे छठा दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें और जो भोग प्रसाद का जो तीसरा भाग है उस प्रसाद को खुद ही खाना है, किसी को भी नहीं देना है। यह प्रसाद आपको पहले सोमवार से ऐसे ही खाना है, किसी को भी उस प्रसाद में से नहीं बांटना है। उस प्रसाद को केवल आप ही ग्रहण करेंगे। तरीके से आपको यह पूजा करनी है, यह व्रत धारण करना है। पहले सोमवार से लेकर 5वें सोमवार तक की संपूर्ण विधि मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं यह पूजा अगर बीच में आपको रजस्वला धर्म आ जाता है, मासिक धर्म हो जाता है तो कैसे करें। यदि स्त्रियों की ये परेशानी होती है, अगर बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है तो उस दिन उस व्रत को आप छोड़ सकते हैं। अगले सोमवार से फिर से व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। यह व्रत आपकी गिनती में गिना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यह व्रत आपका खंडित हो जाएगा। यानी मान लीजिए जैसे कि दूसरे 2 सोमवार के बाद तीसरे सोमवार में आप रजस्वला धर्म हो जाता है तो वह व्रत छोड़कर अगला सोमवार को जो व्रत सोमवार होगा उस दिन आप व्रत धारण कर सकती हैं। तो वह व्रत आपका गिनती में गिना जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि व्रत के बीच में ही हमें कहीं जाना पड़ जाता है या फिर कुछ ऐसा काम आ जाता है कि हमें वो काम करने के लिए कहीं जाना पड़ जाता है या फिर जगह बदलनी पड़ जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जहाँ पर भी रहकर आप उस व्रत को कर रही हैं तो उसी जगह रहकर उस 5 सोमवार के व्रत धारण करें। 5 सोमवार तक वहीं पर आपको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैके जाकर आप इस व्रत को कर सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं। जिस जगह आप हैं उसी जगह उसी शिव मंदिर में आपको यह 5 सोमवार के व्रत धारण करने हैं, पूजा करनी है। पशुपति व्रत में दोनों समय मंदिर जाना है, दोनों समय मंदिर जाकर पूजा करनी है, शिवलिंग का अभिषेक करना है। और यह व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यहाँ तक कि बच्चे भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण कर सकते हैं। जैसे बच्चों की कामना क्या होती है, जैसे कि उनको बस पढ़ाई का ही होता है कि शिक्षा उनकी अच्छी हो, अच्छी रैंक प्राप्त हो। इस कामना से भी आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस पशुपति व्रत को आप जरूर करें। आपकी हर मनोकामना भगवान शिव की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। आपके सभी मार्ग सुलभ हो जाएंगे, सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ यह पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। तो अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जयकारा जरूर लगाइए कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।